नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कलयुग में माँ काली की शक्तियाँ जागृत हैं, प्रचंड रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। और जब एक भक्त, एक साधक माँ की शक्ति के आगे नतमस्तक होता है, अनकंडीशनल सरेंडर करता है, तो माँ ऐसे व्यक्ति को अपने प्रिय भक्त के रूप में चुनती हैं और कुछ विशेष गूढ़ संकेत देती हैं। ऐसे संकेत जिससे आपको बोध होता है कि माँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो गए हो। और जब माँ काली अपने भक्त को चुन लेती हैं, उसे सहारा देती हैं, तो फिर ये संबंध सिर्फ एक जन्म का नहीं, कुछ समय का नहीं, वरन जन्मों जन्मों का हो जाता है। और जिन्हें माँ चुन लेती हैं अपने भक्त के रूप में, उन्हें कुछ विशेष संकेत, मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपके मन और मस्तिष्क को माँ की ऊर्जा होल्ड करती है। आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटी, इन सब पर माँ नियंत्रण करती है, होल्ड करती है। और विशेषकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे कैसे होने वाली है, किन एनर्जी से आप जुड़ने वाले हो, किस प्रकार का मार्गदर्शन आपको चाहिए, ये सब चीज़ें माँ ही नियंत्रित करती हैं, माँ ही डिसाइड करती हैं। उन लोगों की जिन्हें माँ अपने विशेष भक्त के रूप में चुन लेती है। और जब संपूर्ण सरेंडर आप माँ के आगे करते हो, तो किसी दूसरी महाशक्ति या दूसरी महाविद्या को आप तब तक अप्रोच नहीं कर सकते, तब तक कनेक्ट नहीं कर सकते, जब तक माँ काली नहीं चाहेंगी, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी। क्योंकि दो महाशक्तियों की ऊर्जा आपकी एनर्जी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। और जब दो शक्तिशाली ऊर्जाएं एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, तो टकराव होता है, चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ने लगती हैं। तो कम से कम 5-6 साल माँ के प्रति एकनिष्ठ होकर सिर्फ माँ का ही ध्यान करें, उनकी ही साधना, उनके ही मंत्रों का जप करेंगे, तो आपके आगे का आध्यात्मिक मार्ग माँ खुद तय करती हैं और ये निश्चित करती हैं कि आपको किस महाशक्ति से जुड़ना है, आपकी एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट, ऐसे लोगों की हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किसी के लिए यदि आप प्रार्थना कर देते हो, किसी को दुआ दे देते हो, तो बहुत प्रभावशाली होती है। और माँ के एकनिष्ठ भक्त किसी को यदि कोई उपाय बताते हैं, तो वो काम करता है। माँ के मंत्रों से अभिमंत्रित जल किसी को दे देते हैं, कोई चीज़ किसी को दे देते हैं, तो वो अपना काम करती है। तो माँ के जो एकनिष्ठ साधक होते हैं, उनकी दुआएं भी लगती हैं। वहीं यदि उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट किसी के मन में आ जाता है, कोई नेगेटिविटी क्रिएट उनके प्रति कर रहा है, तो शाप भी लगता है, कर्स लगता है, क्योंकि माँ ऐसे व्यक्ति को दंड देती है। माँ अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं, करुणा से भरी हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को निश्चित रूप से माँ के कोप का, माँ के दंड का भागी बनना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसके अलावा माँ काली जिन्हें अपने भक्त के रूप में चुन लेती है, उन्हें एक खास प्रोसेस, एक खास जर्नी से गुजरना होता है। ऐसी प्रोसेस, ऐसी जर्नी जिससे गुजरकर माँ का एक सच्चा साधक, माँ का सच्चा भक्त एक रिफाइंड होकर, निखर कर बाहर आता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी ऑरा ऐसे भक्ति की बन जाती है जो मैजिकल होती है, चुंबकीय होती है। माँ के चुने हुए भक्तों में हर किसी को आकर्षित करने की एक क्षमता होती है, एक पावर होती है, जहाँ विरोधी हतप्रभ हो जाता है। लेकिन इस हायर लेवल पर पहुँचने से पहले जिस प्रोसेस से गुजरना होता है, वहाँ परीक्षाएं होती हैं और पेन भी मिलता है। इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लेकिन ये जरूरी भी है। जैसे भौतिक जगत में सही पेरेंटिंग का अर्थ सिर्फ लाड़ प्यार ही बच्चों को करना नहीं होता, वरन जहाँ स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता होती है, जहाँ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, तो माँ बाप अपने बच्चों को वो भी सिखाते हैं। तो यही कार्य माँ अपने भक्तों के संग करती है। माँ की भक्ति और साधना में माँ का प्रेम यदि पाना है, तो वहाँ विकारों का कोई स्थान नहीं। और माँ अपने भक्तों के विकारों को दूर करती हैं, माया और मोह के बंधनों को काटकर। एक डिटैचमेंट के साथ संसार के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये माँ काली की ऊर्जा से जुड़ने पर बोध होता है। अगला पॉइंट कि एस्ट्रल वर्ल्ड के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। माँ जिसको भी अपने विशेष भक्त के रूप में चुन लेती हैं, तो एस्ट्रल वर्ल्ड के सूक्ष्म जगत के बहुत सारे अनुभव माँ कराती हैं, जो साधारण व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। माँ के निरंतर ध्यान से, मंत्र जप से आपकी एनर्जी बहुत सटल, बहुत सेंसिटिव हो जाती है और आसपास कोई भी एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
वो आपको अनुभव होता है, आप उसकी एग्जिस्टेंस को महसूस करते हो। सामने वाले से बात करने के साथ ही उसके सारे थॉट पैटर्न्स, उसके सारे प्लस माइनस आप जान जाते हो, आपको आभास हो जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है जो माँ अपने खास चुने हुए भक्तों को प्रदान करती है। तो आपके आसपास कोई भी बीइंग है, कोई भी एनर्जी बॉडी है जो आपकी एनर्जी से खींचकर, आपके मंत्र जप की ऊर्जा से खींचकर आपकी तरफ आया है, उसे आप महसूस करते हो, उसे आप सुन सकते हो, उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हो। तो ये कुछ विशिष्ट संकेत हैं जो बताते हैं कि माँ ने आपको अपने भक्त के रूप में चुन लिया है, माँ से आप कनेक्टेड हो। और बहुत सारे चेंजेस फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं। बाहर से आप बदलते ही हो, अंदर से आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। बाहरी चीज़ें बाद में बदलती हैं, पहले आपके अंदर की सोच सकारात्मक होती है। जो भी व्यक्ति माँ के आगे एक निष्ठ होकर अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है, जिस भी भक्त के अंदर ये दोनों गुण होते हैं, माँ उसे सदैव के लिए अपने खास प्रिय भक्त के रूप में चुन लेती है। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति माँ का प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति के संचित कर्म बहुत जल्दी कटते हैं, भाग्योदय होता है और माँ सदैव उसके साथ चलती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।